हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर यू। ओके, तो आज हम नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग करेंगे। जो भी साइकिक मैसेजेस चैनलिंग होता है आप सभी के लिए, जो भी इस रीडिंग को देखेंगे टाइमलेस होंगे। जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस इससे आपको ज़रूर मिलेंगे विद द डिवाइन गाइडेंस। ओके, तो आप देखिए एंड टाइमलेस होंगे, जेंडर फ्री रीडिंग होंगे। आप किसी भी टाइम को देखो ये रेजोनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद से नेक्स्ट 72 आवर्स आप काउंट कीजिएगा जब भी आप देखते हैं, है ना। तो चलिए हम देखेंगे क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आना चाहते हैं। मुझे ये गाइडेड मैसेजेस मिला कि 72 आवर्स की रीडिंग करनी है, तो मैं चली आई आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छी सोल हो एंड लव यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों की एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मैं कैसे समझाऊँ, पता नहीं, मुझे आज बोलने की मन कर रहा है आप लोगों के लिए। तो मैंने बताया एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। जो भी आप लोग मेरी सब्सक्राइबर्स हो, अगर आप नए हो मेरी चैनल में, सभी को शुक्रिया। आप देखने आए हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, माय लव्स, एस्ट्रो टैरोट रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर यू। तो जो भी लोग देखेंगे कलेक्टिव रीडिंग होंगे माय लव्स, तो कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, देखिए कौन सा आपके साथ रेजोनेट होता है, कौन नहीं होता है। पूरी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओह माय गॉड, ओके, थोड़ी आवाज़ आ रहे होंगे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर माय व्यूअर्स। डिवाइन आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं सभी को। जेंडर फ्री है एंड आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं माय लव, सभी के लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं। थोड़ी मैं एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाऊं, फिर मैं कार्ड्स लेती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स। जो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आगे जाकर देखेंगे, एनी टाइम आप देखोगे, आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हो ही जाएंगे। डू नॉट वरी, देखते हैं। इतना सारा, चलिए बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओके, पहला कार्ड ए आए थे, देन ए आए थे, ए आए थे, देन आई थिंक ये दोनों आए थे। एक मिनट, मैं सारे ले लेती हूँ, फिर आपको सारे मैसेजेस देती हूँ, है ना। रिवर्स हम नहीं लेंगे, जब मुझे फील होता है तभी मैं लेती हूँ।
ओ वाओ, वेरी नाइस एनर्जी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी। बताती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, फादर ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा। बहुत सुंदर एनर्जी है एंड बहुत ही खास एनर्जी है, बताती हूँ मैं। ओके तो माई लव्स, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रहा है, नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपने आप में पेशेंस लाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर आपको समझा नहीं जा रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन रहा है, उस जगह पर आप कोशिश करोगे बैलेंस बनाना अपने अंदर। टेम्परेंस से मुझे लग रहा है कि आप पेशेंस बिठाने की कोशिश करोगे एंड अपने आप को आप प्रूव करने में लगोगे। ओके, ये प्रूफ मुझे बहुत गलत कुछ नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप अपने नज़रों में ऊपर उठना चाहते हैं। ओके, अगर आपको अपनी लाइफ में चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, अपनी लाइफ की फ्रीडम हो, आपकी लाइफ की कंट्रोल है, आप खुद अपनी लाइफ की कंट्रोल लेना चाहते हैं, दैट्स वाई उसके प्रयास में आप लगोगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी फाइनेंस को लेकर बहुत सोच विचार करोगे, प्लानिंग करोगे एंड उसके रिगार्डिंग आप एक्शन भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। आपको लगेगा कि झगड़ा फसाद करके कुछ नहीं मिलने वाला है, नेगेटिविटी ही मुझे ग्रास कर लेंगे, इसके अच्छा है कि मैं इस चीज़ से दूरी रहूं। तो नेगेटिव एनर्जी से आप मूव ऑन करोगे, मतलब आप लगोगे, आपके अंदर से आएगा कि छोड़ देते हैं, अभी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉरगिव कर लेते हैं, अब मुझे खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तभी ये जो प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो ये आसानी से रिमूव हो जाएंगे। ये आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है ये चीज़, इसीलिए आप खुद पर ज़्यादा फोकस करोगे। बाहर की कोई आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है उस पर आप ज़्यादा नहीं पड़ोगे। पहली बार आप हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए घुस जाओ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे नहीं करना है, इस फसाद में मुझे नहीं पड़ना है। मुझे अगर मैं इसमें पड़ जाती हूँ तो और फिर से मैं वो ही लूप में सेम नेगेटिविटी में फंस जाऊँगी। नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना है, बेटर वर्जन की तरफ हमको बढ़ना है। दैट्स वाई आप वो सोच रहे हैं, आप एक तालमेल बिठाने की कोशिश करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, नहीं समझ रहा है, नहीं समझे, जब मैं खुद की नज़रों में खुद ऊपर उठ जाऊंगी तब ऑटोमेटिकली सब मुझे समझ जाएंगे। तो ऐसा एनर्जी में आप आने वाले हो जो अपने आप में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है माय लव्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मैं क्या बताऊँ, काबिले तारीफ़ है। आप लोगों की हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, आपके अंदर पेशेंस ला रहे हो। ठीक है भगवान जी, मुझे सहने की शक्ति देना, चैलेंजेस तो है ही। तो ऐसा एनर्जी आप अगले 72 आवर्स में फील करोगे। अपने लिए स्टैंड लोगे, लेकिन तालमेल बिठाकर, एडजस्टमेंट बिठाकर। आप बहुत अच्छी एनर्जी है जब हम ऐसा करते हैं। जब हम बिल्कुल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अलग चीज़ हो जाता है। और एक आपके पास चॉइस होता है, वो है ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर हो सकता है ठीक हो ना हो, लेकिन जब हम थोड़ी एडजस्टमेंट के साथ खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात होता है। तो ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी एडजस्ट सबके लिए कर लिया एंड देन अपने लिए अपने स्टैंड भी ले लिया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आपकी साइड अपने ज़्यादा ही लिया एंड यही करनी चाहिए। एंड मतलब खुद को मार के हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो अपने लिए आप बहुत अच्छे से खुद के लिए खड़ा हो चुके, मतलब खड़ा होते हुए आप दिखाई दे रहे हो मुझे। एंड बाकियों के लिए थोड़ी बहुत आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन आप खुद के बारे में अभी बड़ी से स्टैंड लेने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर वो न्यूनेस आएंगे, न्यू परिवर्तन हम कहेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट आप फिर से करोगे।
एवरीडे हमारे लिए एक फ्रेश स्टार्ट की मौका हमको डिवाइन देते हैं, लेकिन हाँ, आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। आप खुद रोज़ अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करोगे। अगर आप गुस्से में कुछ बोल देते हो तो आप रोक लोगे उस जगह पर, ओके, क्योंकि ठीक है, छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी मुझे खुद पर काम करनी है। इतनी दूसरों की प्रॉब्लम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की प्रॉब्लम इन द सेंस कि अभी जो मुझे नहीं समझ रहा है मैं उसको, ओके, मुझे फ़ोन पे 10-10 एंड 11-11 बहुत दिखाई दिया, तो हो सकता है आपको इस टाइम को ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप एक पॉजिटिव न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छी है। 11-11, 11-22, 11-24 भी मुझे स्पेसिफिक लगा, एंड 11-30, या तो ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आया, मैं ना जब रीडिंग करती हूँ मुझे ध्यान नहीं जाता है कि कितना बजी है, क्या है, लेकिन आज मुझे घड़ी पर टाइम दिखा, तो कुछ स्पेसिफिक रीज़न के लिए ही होंगे। तो आपको इस टाइम को हो सकता है ये नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं माय लव्स। ये आपके लिए निशानी है, आपके लिए साइन है, ओके। 12-12 भी मुझे मेरी विज़न में आया, तो या तो बहुत अच्छी एनर्जी है। 12-20 भी हो सकता है किसी के लिए, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप छोटी मोटी टूर ट्रैवल भी करने वाले हो, किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकता है, फैमिली ट्रिप भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करें, एंड अपनी कम्युनिकेशन एंड अपनी फाइनेंस पे आपकी ज़्यादा ध्यान है, एंड आपकी खुद पर सेल्फ डेवलपमेंट पे आपकी ज़्यादा ध्यान है। अब जैसे आपको लग रहा है कि मैं मेरी लाइफ की खुद क्रिएटर हूँ, एंड मुझे ही करना है जो करना है, मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकती, एंड यही सच है। आप खुद के लिए एक्शन लोगे, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके माइंडसेट की वजह से आप बहुत एबंडेंस अट्रैक्ट करोगे माय लव्स, एंड इसको बरकरार रखना होगा आपको। एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, एंड ये आपको करना चाहिए। देन हम कहाँ रखते हैं इसको, चलिए थोड़ी और मैसेजेस लेंगे। तो आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ना कुछ सोर्स आपको मिलेंगे ऐसा। अगर आपकी हेल्थ इशू चल रहा है उसमें भी काफ़ी राहत आपको दिखने को मिलेंगे। आपके अंदर एक न्यू एनर्जी, कॉन्फिडेंस आपकी बूस्ट होंगे, या बहुत पैशनेट एनर्जी से मुझे आप चैनल करोगे खुद में, या एंड आपकी अट्रैक्टिवनेस बहुत बढ़ने वाला है। डोंट नो, लोग आपको देखेंगे, देखते ही रह जाएंगे, एंड आप ना बहुत मतलब बहुत ही कैसे समझाऊँ कि बहुत ज़्यादा आ गया। खुद में बहुत कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव फील करोगे इस एनर्जी की वजह से, या इतना ज़्यादा, ठीक है ले लेती हूँ, या 4 ऑफ वांड्स। तो स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान है आपकी। ओह माय गॉड, इतना कार्ड ले लेते हैं, या ओके, डॉटर ऑफ वांड्स। किसी तरह की कंफ्यूज सिचुएशन से आप बाहर निकालने वाले हो खुद को। जो लैक है ना, जो लैक आप फील करते हो, वो लैक से आप बाहर आ रहे हो, एंड एक पैशनेट एनर्जी के साथ आप जुड़ने वाले हैं। कुछ डिसीजन आप लेने वाले हो खुद के लिए कि हाँ मुझे फाइनली ये करना है मुझे। किसी की गाइडेंस आपको मिल सकता है, हो सकता है इस रीडिंग से आपको वो गाइडेंस मिले, या फिर किसी और से जिनको आप मानते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलेंगी, या फिर आप लेंगे किसी से गाइडेंस, तो आपको सही रास्ता दिखाई देंगे। अगर आप कंफ्यूज्ड है, आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट 70 आवर्स बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। कुछ
ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। और थोड़ी कार्ड्स देखेंगे आप लोगों के लिए। पर वांड्स की एनर्जी बहुत है, फायरी एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी एंड कप्स की एनर्जी। तो हो सकता है आप वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस एंड अर्थ साइन, फायर एंड फायर साइन के हो सकते हो। अर्थ साइन में आता है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकन एंड फायर साइन में एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो एयर साइन थोड़ी कम है, डू नॉट वरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीडिंग नहीं देख सकते हो, सभी के लिए है एयर साइन की। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है उस पर आप काम कर रहे हो, इसीलिए एयर साइन कम आया है। तो या बहुत सुंदर एनर्जी है। अब पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। चलिए और थोड़ी देख लेते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए। यस, फिर से देखिए टेम्परेंस की कार्ड आया। ओ माय गॉड, फिर से 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आया। नाइन नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7 आपकी लाइफ पाथ नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड 6 एंड 3 भी नज़र आया मुझे। या बॉटम ऑफ द डेक, इस कार्ड को हमको लेनी चाहिए, यहाँ पर रख देती हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी की गाइडेंस आपको मिल सकता है या फिर ले सकते हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं ना महिला, उसके रिगार्डिंग आपको आप डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में बैलेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। या ट्रैवल तो मैंने पहले ही बताया था कि ट्रैवल भी है। एंड ओके, तो आपको बोला जा रहा है किसी के साथ डिबेट करने में बचना है। ये कोई फीमेल मेंबर्स हो सकता है या फिर आपकी बॉस हो सकता है, लेकिन कोई लेडी की एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। आपको थोड़ी वहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो यहाँ पर एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो अपनी कम्युनिकेशन ठीक रखिए एंड मुझे लग रहा है कि आप कर पाओगे, डू नॉट वरी, है ना। ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। यस, आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विथ नेचर, थोड़ी फ्रेश एरिया में आप घूमने जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि रात में आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम के दौरान, तो वो भी बैलेंस में आएंगे। सो डू नॉट वरी। या बेसिकली जो ऊर्जा मुझे मिला कि आप अपनी लाइफ की खुद कंट्रोल अपने हाथ आप ले रहे हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हेल्दी हैबिट आप ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
एंड आपकी फाइनेंस स्थिति बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी आप मेहनत किए हैं किसी चीज़ में, उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है, चाहे वो करियर रिगार्डिंग हो, चाहे लव लाइफ में है, तो है यहाँ पर। तो एंड गुड कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप किसी की तरफ से कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ना। तो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए थोड़ी गाइडेंस ले लेती हूँ। या मुझे फिर से न्यू स्टार्ट दिखाई दिया इस टेक में, तो न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। या पर्सनल इशू, जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ में इशू चल रहा है, उसकी रिगार्डिंग आपको राहत मिलेंगे। या बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना माय लव्स, वो आप कर पाओगे। प्लीज़ बिलीव कीजिए। प्रॉस्पेरिटी आ रहा है आप सभी लोगों की लाइफ में, इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड इम्पॉसिबल में आपको बिलीव करना है। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो होंगे, बस आप विश्वास कीजिए। अगर आप बिलीव करोगे, ट्रस्ट रखोगे खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, देन ये चीज़ हैपन होंगे रियलिटी में। पर्सनल लाइफ की जो भी इशू है फैमिली लाइफ में, चाहे हेल्थ रिगार्डिंग हो, चाहे अपनी पर्सन के साथ, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, डज नॉट मैटर, तो वो चीज़ ठीक होंगे। कंक्लूशन आर विद इन रीच। या अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं किसी भी एरिया में, वो डिसीजन भी आप ले पाओगे। सो डू नॉट वरी, है ना माय लव्स। तो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो ये रही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।